हेलो एंड वेलकम टू डी के गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ का न्यू डेट रिलीज कर दिया गया है एनटीए की ओर से अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये नया डेट 20 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक रखा गया है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में एक सवाल है कि क्या फिर से ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि जो रीज़न एनटीए की ओर से इससे पहले एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन करने को लेकर दिया जा रहा था, वो रीज़न ये था कि बहुत सारे एग्ज़ाम डेट आपस में क्लैश हो रहा है और स्टूडेंट के कहने पे हमने एग्ज़ाम डेट को पोस्टपोन कर दिया। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, बहुत सारा एग्ज़ाम का डेट क्लैश कर रहा है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के साथ, जिसमें से मुख्य रूप से यूपी टेट का एग्ज़ाम है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसका डेट यूजीसी नेट एग्ज़ाम डेट से क्लैश कर रहा है। दोस्तों, अब आते हैं मुख्य सवाल पे कि क्या इसके वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन फिर से हो सकता है। इसका जवाब है नहीं। 99% चांस है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन अब ना हो। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो मैंने एक वीडियो में आप सभी को बताया था कि वास्तविक रीज़न ये है ही नहीं जो एनटीए बता रहे हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन किया जाता था और एनटीए की ओर से ये बताया जाता था कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम डेट क्लैश कर रहे हैं और बच्चों के कहने पर हम कर रहे हैं, बट ये सच नहीं था। सच उसके पीछे का ये था कि बहुत सारा एग्ज़ाम एनटीए को लेना था और वो सभी के सभी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो सभी एग्ज़ाम अगर कंडक्ट नहीं कराते तो कहीं ना कहीं उसका सेशन लेट हो जाता। बट एनटीए नेट का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी वजह से कोई सेशन लेट नहीं होगा। जैसे कि सपोज कीजिए अगर बीएचयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, जेएनयू का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, डीयू का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, मेडिकल फील्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, अगर जिनकी वो एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट कराए जाएंगे तो उसका सेशन लेट हो जाएगा, वहाँ पर एडमिशन होता है उसी के बेसिस पे। ऐसा कुछ यूजीसी नेट में नहीं है। हाँ, यूजीसी नेट के बारे में कहा जाता है कि साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो सेशन जरूर लेट हो जाएगा, बट उस सेशन के लेट होने से बहुत ज़्यादा अधिक फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस वजह से एनटीए बेसिकली एग्जाम को टाल रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत सारे एग्जाम्स थे, उन सभी एग्जाम्स को कंडक्ट कराना था। ऐसे में अब जब एनटीए नया डेट दिया है यूजीसी नेट एग्जाम का, तो इस वक्त एनटीए के पास एकदम खाली विंडो है। ऐसे में एनटीए निश्चित तौर पे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 20 नवंबर से लेने वाले हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई एग्ज़ाम डेट क्लैश करने की वजह से एनटीए फिर से इसको पोस्टपोन करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है और पहले भी ऐसा कुछ था ही नहीं। एनटीए सिर्फ बस ये लिख दे रहा था। एनटीए ये थोड़ी ना लिख सकता है कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है या फिर हम नहीं कंडक्ट करा सकते हैं क्योंकि मुझे दूसरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। इस वजह से एनटीए वो चीज़ लिख रहे थे। और अगर जिनकी ऐसा है तो यूपी टेट का एग्जाम, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम और भी बहुत सारे एग्जाम डेट यूजीसी नेट का न्यू एग्जाम डेट के साथ क्लैश कर रहा है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसका एग्जाम इसी बीच हो सकता है, यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम हो। इस तरीके से अगर जिनकी यूजीसी नेट एग्जाम को यदि टाला जाए तो मुझे नहीं लगता कि पूरे साल भर में कभी भी कंडक्ट कराया जा पाएगा, क्योंकि पूरे भारत में अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जाम होते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम बेसिकली कभी रुका है या एनटीए नेट का एग्जाम उसके वजह से कभी रुका है। एनटीए नेट का एग्जाम नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस एग्जाम को देख करके बाकी स्टेट वाले एग्जाम खुद का डेट को मैनेज करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, वो एक स्टेट या एक प्रदेश का एग्जाम है, तो उनको इसके अकॉर्डिंग खुद को मैनेज करना चाहिए। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि अब एग्जाम डेट पोस्टपोन वगैरह नहीं होगा। 20 तारीख से 99.9% चांसेस हैं कि एग्जाम होंगे। आप अच्छे से प्रिपरेशन करो और 20 तारीख से एग्जाम देने की तैयारी करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे डीके गुरु ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूं आपका ये क्वेरी दूर हो गया कि एग्जाम डेट फिर से पोस्टपोन हो सकता है कि नहीं।